नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डेली जॉब अपडेट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हैं और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह भर्ती आपके लिए है। यह वीडियो आपके लिए है। एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2026 यानी कि सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल के पदों पर यह भर्ती आई हुई है। 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान भी देख रहे हैं कि 69,100 रुपये प्रति माह तक का जो है वेतन मिलने वाला है। योग्यता 10वीं पास है। अब इस भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके पास क्वालिफिकेशन के अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इसका आपको अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, एज लिमिट और सभी चीज़ें जो इस भर्ती से संबंधित है सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भर्ती संबंधित अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह भर्ती है भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा निकली है, सशस्त्र सीमा बल की यह भर्ती है। 21 मार्च 2026 को यह नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि सब्जेक्ट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, ट्रेलर, वॉशरमैन, बार सभी के लिए यहाँ पर पद भर्ती आई हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट जो है शुरू यहाँ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं और अधिक जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया कि सबसे पहले यहाँ पर जो है नेशनलिटी मांगी गई है, इंडियन नेशनल होना चाहिए। और इस भर्ती के लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है कितनी है ये देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है कांस्टेबल वेटनरी के लिए जो टोटल पद है 34 है, जिसमें जनरल की 21, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 6, एसटी की 4 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली मेल के लिए 553 वैकेंसी है यहाँ पर। इसमें जो है जनरल के लिए 244, ईडब्ल्यूएस के लिए 45, ओबीसी के लिए 145, एससी के लिए 81, एसटी के लिए 38 जो है वैकेंसी है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 41 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल के लिए 18, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4 पद हैं यहाँ पर। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए 5 पद हैं, जिसमें जो कि जनरल के लिए है। इसके बाद कांस्टेबल कॉबलर के लिए 15 पद हैं, जिसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 2 हैं। उसके बाद कांस्टेबल टेलर के लिए जो है 41 पद हैं, जिसमें वैकेंसी जो ये दे रखी है 19, 3, 6, 9, 4 वैकेंसी। उसके बाद कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए 74 वैकेंसी, जिसमें जनरल की 32 वैकेंसी है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 7, ओबीसी के 19, एससी के 11 और एसटी के 5 पद है। उसके बाद कांस्टेबल बार्बर के लिए 43 पद, जिसमें जनरल के 21, ईडब्ल्यूएस के 4, ओबीसी के 10, एससी के 5 और एसटी के 3 पद हैं। कांस्टेबल वेटर के लिए 3 पद, जिसमें ओबीसी सभी पद जनरल के हैं। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 7 पद हैं, जो कि जनरल के लिए 4, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी, 1 एसटी के लिए है। उसके बाद कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 1 पद है, वो भी किसके लिए, जनरल के। ग्रैंड टोटल की बात करें तो टोटल जनरल के लिए 383, ईडब्ल्यूएस के लिए 64, ओबीसी के लिए 191, एससी के लिए 128 और एसटी के लिए 61। टोटल पद यहाँ पर 827 है। अब जान लेते हैं और इस भर्ती के बारे में और डिटेल। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ऑनलाइन मोड है। इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी में सभी के लिए जो पद हैं यहाँ पे बेसिक पे है 21,700 रुपये से 69,69,000
100 रुपये तक का यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद अब जानते हैं एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है उसमें, अगर कांस्टेबल वेटनरी के लिए बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 साल चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, साइंस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन ए रिकग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए 18 से 27 साल, 10वीं पास होना चाहिए और मस्ट पास हैवी व्हीकल ड्राइवर, इसके पास लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल, गार्डनर, वेटनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर के लिए 18 से 23 साल एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर, या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ, और उसके बाद MTS मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट होना अगर है तो वह प्रेफर दिए जाएगी। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए यहाँ पर 18 से 25 साल, 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का यहाँ पर भी जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ में। ठीक, उसके बाद है कांस्टेबल नर्सिंग के लिए यहाँ पर ऑर्डरली होना चाहिए, 18 से 27 साल, 10वीं पास होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का नर्सिंग ऑर्डरली इन ए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और अधिक जानकारी। एज रिलैक्सेशन, जैसा हमने आपको बताया, एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। ठीक, डिपार्टमेंटल के लिए सबके लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दे दी गई है, आप ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखते हैं जो है फीस, यानी फीस पेबल यानी मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पर जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स हैं उन्हें 100 रुपये का जो है फीस देना होगा। उसके बाद जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, पार्ट 1 आएगा जो उसके अंदर पोस्ट आपको फाइनल करनी है। पोस्ट फाइनल करने के बाद कैंडिडेट्स का नाम, फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी आपको क्लिक करते जाना है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडो है, ये सब चीज़ें इसके अंदर रखनी है। उसके बाद कैंडिडेट्स एज हाइट रिलैक्सेशन, अगर उस जो PST स्टैंडर्ड है उसके हाइट या चेस्ट मेजरमेंट में रिलैक्सेशन चाहता है तो वो भी उसमें एप्लीकेबल है, उसके लिए तो वो कर सकता है। यदि आप 1984 के जो दंगे हुए थे उससे अफेक्टेड है तो उसके लिए देखें। वेदर ऑर्डनरी बीन डोमिसाइल ड्यूटीज़ के हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के हैं तो ये भी बताना है, एक्स सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, और इसके बाद आधार नंबर आपको भरना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्टल एड्रेस भरना है जो कि परमानेंट होना चाहिए या पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, क्रिमिनल केस है या नहीं है, पासवर्ड डाल के आपको ये सबमिट करना है। दूसरा आता है पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपको फोटो अपलोड करनी है और इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। ये करने के बाद आपका पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट में मोड ऑफ पेमेंट क्या है, प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स, इसके बारे में सभी जानकारी देखते जाए धीरे धीरे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो मेन टर्म है यहाँ देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में अलग अलग जो है फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET और PST टेस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले PET देखते हैं। PET के लिए अगर हम बात करें तो कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, जेंडर, जो गार्डनर है, वाटर कैरियर, कॉबलर, सभी के लिए जो मेल है अगर तो 4.8 किलोमीटर रेस होगी 24 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस होगी 18 मिनट के अंदर। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो PET से आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद PST रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एक्सेट्रा सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST है, वेटनरी के लिए क्या होना चाहिए ये देख लीजिए। मिनिमम हाइट जो है मेल की 170, चेस्ट जो है 80 होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। गोरखा, कुमाऊनी इन सब के लिए मेल है 165 और फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं और इसके अंदर आप वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर PST डिटेल लिखी हुई है जिससे आपको यहाँ पे सभी चीज़ें जानने को मिल जाएगी। तो यह था आज का वीडियो जिसके अंदर
हमने सभी चीज़ें बताने की कोशिश की। रिटन टेस्ट होगा। देखिए, फर्स्ट स्टेज में पीएसटी पीटी है, सेकंड स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विस मैन ईडब्ल्यूएस के लिए है और 45% एससी या एसटी के लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।